बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित श्रद्धा प्राण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 27वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज की विषय वस्तु को अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सृष्टि उत्पत्ति की पूर्व दिव्य परमधाम और परमधाम में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्रीनाथ जी महाराज, और जिसमें सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर ये 9 गुण ओतप्रोत होना, और इस एक एक गुण के अंदर हर एक गुण किस तरह से है वो नवीनीकरण प्रसंग के ऊपर भी हमने चर्चा किया। और उसमें से सच्चिदानंद उसका विस्तार प्रसंग में चिदघन स्वयं श्रीनाथ जी, आनंद स्वरूपा श्यामा जी, और श्यामा जी के भी आनंद 12,000 ब्रह्मात्माएं, और अक्षरातीत श्रीनाथ जी के 7 के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में रहते हैं। इस तरह से ये सच्चिदानंद का विस्तार, ये प्रसंग के ऊपर हमने चिंतन किया। और उसके बाद फिर परमधाम 25 पक्ष जो है उसका वर्णन हमने सारांश स्वरूप में किया, तो जिसमें 25 पक्ष का नाम क्या क्या है और उसको चिंतन करने के लिए डायरेक्शन 8 दिशा, और 25 पक्ष परमधाम के मध्य में जो रंगमहल है 9 भौम दशमी आकाशी युक्त, प्रत्येक भौम की विशेषताएं, और ये रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा क्या क्या है। तो इस तरह से समग्र में एक झलक 25 पक्ष परमधाम का दर्शन हमने इससे अगले क्लास में चर्चा किया। नाम धाम स्वरूप और लीला के प्रसंग में अब आज का हमारा विषय है लीला प्रसंग। तो धाम का वर्णन हुआ, तो अब लीला प्रसंग में हम पहले से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि परमधाम के अंदर परमात्मा की लीला में अष्टप्रहर की लीला। तो जैसे देखिए ये परमधाम हुआ जिसमें पूरी तरह से सच्चिदानंद गुण ओतप्रोत है, और यहाँ पर राज जी और श्यामा जी और 12,000 आत्माएं, और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म,
ये सारी बात हम चर्चा कर रहे थे। अब ये परम धाम के अंदर लीला क्या है, तो जिसको अष्टप्रहर लीला शब्द हम बार बार उच्चारण कर रहे हैं, और वो किशोर लीला है। और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म की भी लीला चलती है, तो अक्षर की लीला बाल लीला, तो अक्षर की लीला संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो आज हम पहले मुख्य विषय ये परमधाम की लीला प्रसंग में अष्टप्रहर लीला के विषय में बात करेंगे। तो 25 पक्ष परमधाम में जो लीला है उस लीला को क्या कहा? अष्ट प्रहर लीला। अब लीला कहने से वो लीला को ब्रह्मानंद लीला अथवा ब्रह्म लीला कहते हैं, और ब्रह्म परमात्मा के द्वारा की हुई लीला वो ब्रह्म लीला, अथवा ब्रह्मात्माएं जो लीला के माध्यम से अथवा ब्रह्म के साथ में आनंद लेती है तो ब्रह्मानंद लीला। परंतु वो अष्ट प्रहर, आठों प्रहर के अंदर जो कुछ भी लीला होती है उस लीला के विषय में हमें पहले चिंतन करनी है। तो ये विषय हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें ये जानना पड़ेगा सृष्टि उत्पत्ति के कारण बनने से भी पहले महाकारण प्रसंग में क्या क्या चल रहे थे। तो हम महाकारण प्रसंग की बातें कर रहे हैं, तो परमधाम के अष्टप्रहर की लीला विषय जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये भी महाकारण लीला प्रसंग की बात है। तो बात आई परमधाम की लीला में अष्टप्रहर लीला करके, तो अष्टप्रहर मतलब 8 प्रहर, प्रहर मतलब समय। तो हमें लीला प्रसंग वर्णन करने से पहले अथवा समझने से पहले ये जानना होगा कि 8 प्रहर का समय क्या है, यानी कि कितने बजे से कितने बजे तक के समय के हिसाब से ये 8 प्रहर का समय गणना किया है। जैसे 12 घंटे का रात्रि और 12 घंटे का दिन, तो 24 घंटे का समय हम जानते हैं। तो ये 24 घंटा समय को ही अष्टप्रहर यानी कि 8 प्रहर कहा है, अथवा 24 घंटे को 8 प्रहर में विभाजन किया है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे, क्योंकि टोटल 24 घंटे और वो 24 घंटे के अंदर 8 प्रहर है। तो 8 तिया 24, 8 प्रहर गुना 3 घंटे के हिसाब से 24 घंटा, अथवा 24 डिवाइड बाय 8 प्रहर करते समय 3 घंटा होता है। तो एक प्रहर में 3 घंटे का समय होता है। तो पहले हमें समय को जानना होगा। तो 3 घंटे का समय एक प्रहर में है, तो प्रहर प्रारंभ कहाँ से होती है? मतलब 8 प्रहर कहने का मतलब पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर करते 8 प्रहर होता है। तो पहला प्रहर जो है समय शुरू होता है दिन का शुरुआत सुबह 6 बजे से। तो प्रथम प्रहर का समय कितना है? सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये प्रथम प्रहर है। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखा रहा हूं प्रथम। अब उसके बाद दूसरी प्रहर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दूसरा प्रहर है। ठीक, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तीसरा प्रहर है। 3 से लेकर के 6 बजे तक चौथा प्रहर है। तो ये दिन का 12 घंटा हुआ। अब रात्रि का 12 घंटा है, तो संध्या 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक ये 5वां प्रहर है। और 9 से रात्रि 12 बजे तक ये 6ठी प्रहर है। 12 से 3 बजे तक 7वां प्रहर है। और 3 से 6 बजे तक 8वां प्रहर है। तो ये 6 बजे मतलब सुबह का 6 बजे, और फिर 6 से मतलब यहाँ 6 से, है ना, फिर 9 प्रथम करके इस तरह से समय रोटेशन चलता है। तो पहले हमें समय की जानकारी लेनी ज़रूरत होती है।
12 घंटे का रात्रि और 12 घंटे का दिन करके टोटल 8 प्रहर हुआ। इसको रात्रि और दिन का अलग अलग करेंगे तो ये पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर, जो 6 बजे तक की बात हुई ना, ये दिन का 4 प्रहर है। और ये 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये रात्रि का 4 प्रहर है। तो 4 प्रहर दिन, 4 प्रहर रात, 8 प्रहर। तो ये है प्रहर का हिसाब। अब साथ में ये लीला वर्णन करने के लिए समय का मापन घड़ी के हिसाब से भी किया है। घड़ी, जिस तरह से प्रहर एक समय मापन का नाम है, ऐसे ही घड़ी शब्द प्रयोग किया। जैसे इसको और सहजता से जो हम फेमिलियर शब्द के हिसाब से मैं आपको याद दिला दूं, सेवा पूजा में वो सदा आनंद मंगलमय रही है ना, तो उसमें शब्द क्या आता है? अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां। तो 24 घंटे के अंदर का समय को कितना बताया? अष्ट प्रहर के अंदर 8 प्रहर में कितनी घड़ी बताए? 64 घड़ी बताए। ठीक, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, 8 प्रहर में 64 घड़ी। तो इसका मतलब अब आपको एक घड़ी में कितने समय है ये देखना हो तो 64 डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा। तो कितना होता है? एक प्रहर इज इक्वल टू 8 घड़ी होता है। 8 प्रहर में 64 घड़ी, तो एक प्रहर में 8 घड़ी। अब हमें एक प्रहर में 8 घड़ी ये तो समझ में आया। एक घड़ी में कितने समय होते हैं इसको देखना होता है हमें। एक घड़ी में कितने समय है इसको जानना हो तो इसको मिनट में देखना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए एक प्रहर मतलब 8 घड़ी। तो ये एक प्रहर को घंटे में देखेंगे तो एक प्रहर इज इक्वल टू 3 घंटा होता है। ठीक है, 3 घंटा। और 3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटा में 60 मिनट और 3 घंटा में 180 मिनट होते हैं। तो ये 180 मिनट को डिवाइड 8 घड़ी करना है। समझ में आई बात? ये एक प्रहर इज इक्वल टू मिनट में देखेंगे तो 180 मिनट डिवाइड बाय 8 घड़ी। तो एक घड़ी में कितना होता है? एक घड़ी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 8, 22.5 होता है मिनट। समझ में आई बात? तो जो भी हो ये सिस्टम समझेंगे। अगर किसी को ये सिस्टम समझने में अब क्या कैसा जैसा लग रहा हो, इतना कठिन तो बिल्कुल है ही नहीं, फिर भी पकड़ने का चीज सिर्फ इतना ही है। 24 घंटे, 24 घंटे में 8 प्रहर, तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है और टोटल 24 घंटे में 64 घड़ी है। तो एक प्रहर यानी कि 3 घंटे में 8 घड़ी होता है। और वो 8 घड़ी एक प्रहर में हो अथवा 64 घड़ी 8 प्रहर में हो, तो उसमें से हमें एक घड़ी समय को देखना है। तो एक घड़ी इज इक्वल टू 22.5 मिनट। समझना इतना ही है। एक घड़ी इज इक्वल टू 22.5 मिनट समय को एक घड़ी समय कहते हैं। ये हुआ समय कैलकुलेशन, समय का हिसाब। तो अष्टप्रहर लीला प्रसंग में मैंने ये प्रहर, घड़ी, ये सब क्यों बताया? क्योंकि समय की जानकारी होनी होती है हमें पहले लीला प्रसंगों को समझने के लिए। इसीलिए मैंने ये समय को घड़ी और प्रहर के हिसाब से पहले इसका मापन प्रक्रिया बताया। ठीक, अब हमें ये समय के आधार पर आगे लीला प्रसंग वर्णन करनी है। परंतु उससे पहले मैं एक विषय को यहाँ पर प्रकाशित करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमने 24 घंटे शब्द प्रयोग किया और उसमें भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात शब्द प्रयोग किया। और उसमें 64 घड़ी में एक घड़ी में
22:30 करके ये शब्द प्रयोग किया। और ये समय प्रसंग क्यों आया? तो हम बोल रहे हैं परमधाम की लीला प्रसंगों को चिंतन करने के लिए हमें पहले ये समय का ज्ञान होना जरूरत है, ये कहा। अब यहां पर प्रश्न आ सकता है, इसका मतलब परमधाम भी समय के अधीन में है। परमधाम की लीला वर्णन करने जा रहे हैं हम, तो पहले समय का प्रसंग यहां पर आया, तो प्रश्न क्या है ऑटोमेटिक? इसका मतलब परमधाम भी समय के अधीन में है, वहां पर भी समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो फिर संसार और परमधाम में क्या फर्क हुआ? ये जिज्ञासा, ये प्रश्न उठ सकता है। और इतना ही नहीं, हमने ये समय प्रसंग में यहां तक कहा है कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात्रि, ये शब्द प्रयोग किया। अब सवाल उठता है, परमधाम में भी दिन रात होता है। अब क्या हुआ? एक तरफ तो कहा परमधाम की हर वस्तु में नूर, जैसे हमने पहले 9 गुण के साथ में 5 विशेषता की बात भी की है ना। 5 विशेषता में पहला नंबर ही क्या है? नूर। नूर मतलब प्रकाश। और परमात्मा के नाम प्रसंग में श्री राज शब्द के विषय में चर्चा करते हुए हमने ये कहा है, स्वयं प्रकाशते इति राज। जो स्वयं प्रकाशवान है वो राज तत्व है। और परमात्मा परम ज्योति, जिसके लिए परम ज्योति कहा, वो नूर का स्वरूप कहा। तो एक तरफ तो परमधाम में बालू के कण से लेकर के श्री राज जी के दिल तक नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश कहा। तो फिर दूसरी तरफ यहां अष्टप्रहर लीला प्रसंग के लिए समय भूमिका की बात हो रही है, तो फिर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि की बात हो रही है। तो पहला नंबर तो परमधाम में दिन रात ही कैसे? और दूसरी बात, हर वस्तु में नूर है, प्रकाश है, तो फिर रात्रि कैसे? ये सवाल जरूर से जरूर उठ सकता है। तो इसीलिए लीला प्रसंग वर्णन करने से पहले मैं इस विषय के ऊपर थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं। तो सवाल क्या उठाया था हमने? परमधाम भी समय के अधीन में है, परमधाम में भी दिन और रात होती है। ठीक, अब इस विषय में क्या करेंगे? परमधाम में समय है, परंतु समय के अधीन में परमधाम की लीला नहीं चलती है। मैंने क्या कहा? परमधाम में समय तो है, परंतु समय के अधीन में लीला करनी नहीं पड़ती है। तो जिस तरह से मैंने कहा परमधाम में समय है, इसी तरह से अब कहूंगा परमधाम में दिन भी है, रात्रि भी है। परमधाम में समय है, परमधाम में दिन है, रात्रि है, कैसे समझे इसको? अच्छा, इसको समझने में कठिन हुआ तो चलो, जबकि ब्रह्मधाम के विषय में, परमधाम के विषय में क्या कहा है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये कहाँ की बात है? ये परमधाम की बात है, ये ब्रह्मधाम की बात है। इसका भाव क्या है? ब्रह्मधाम हर प्रकार से परिपूर्ण है। परमात्मा स्वरूप में हो, परमधाम की कोई भी वस्तु में हो, वहां पर किसी भी वस्तु पदार्थ तत्व की कमी नहीं है। परमधाम हर प्रकार से परिपूर्ण है। गुरुजी मंगलदास जी ने परमधाम के संदर्भ में क्या कहा? परमधाम हर प्रकार से परिपूर्ण है। अगर परमधाम में किसी चीज का कमी है तो एक चीज का कमी है, वो है कमी का कमी। कहने का अर्थ क्या है? परमधाम में किसी वस्तु का कमी हो तो वो क्या है?
कमी का कमी है। कहने का अर्थ परम धाम में कमी चीज का नाम ही कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ सब प्रकार से परिपूर्ण है। तो इसीलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो एक तरफ कहा है स्पष्ट रूप में कि परमधाम हर प्रकार से परिपूर्ण है, वहां पर किसी भी चीज का कमी नहीं है। तो जब इस तरह से ब्रह्मधाम के विषय में कहा, अगर हम उसमें समय ही नहीं है, अगर ब्रह्मधाम में अथवा परमधाम में समय नहीं है, तो आपका ब्रह्मधाम परमधाम कमी हुआ कि नहीं हुआ? परमधाम में अगर रात्रि न हो तो रात्रि बिना का परमधाम फिर पूर्ण हुआ? परमधाम में जब रात्रि ही नहीं है तो फिर कैसे पूर्णमदः पूर्णमिदम्? तो पूर्णमदः पूर्णमिदम् जब शब्द प्रयोग किया, हर प्रकार से परिपूर्ण है करके कहा, किसी भी चीज का कमी नहीं है, अगर कमी है तो कमी का कमी है करके सब प्रकार से परिपूर्ण करके कहा, तो क्या वो ब्रह्मधाम में यानी कि परमधाम में समय नहीं है? वहां पर दिन नहीं है, रात्रि नहीं है? ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए। जब हर प्रकार से पूर्ण कहा, इसका मतलब परमधाम में सब कुछ है, समय भी है, दिन भी है, रात्रि भी है। बस ठीक है यहां तक। लेकिन मैंने कहा समय जरूर है, परंतु समय के अधीन में अथवा समय के हिसाब से कोई लीला करने की जरूरत नहीं है, अथवा समय के हिसाब से लीला नहीं होती है। तो क्या होती है? लीला के हिसाब से समय उपस्थित होते हैं। तो ये समय किस रूप में है परमधाम में? चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, ये समय जो है ये सारा किस हिसाब से उपस्थित होते हैं? ये सारा समय जो है एक चैतन्य समय है। तो परमधाम के अंदर जो कुछ भी तत्व है, जो कुछ भी वस्तु है, जो कुछ भी पदार्थ है, सारे के सारे परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के हजूरी के रूप में उपस्थित है। शब्द को ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिए। हजूरी सेवक के रूप में उपस्थित है। तो परमात्मा श्रीराज जी स्वामी है, और परमधाम के अंदर जो कुछ भी तत्व है वो सारे सेवक है। तो सेवक का धर्म क्या है? स्वामी को, अपने मालिक को, अपने प्रियतम को जिस समय में जो सेवा के लिए जरूरत पड़े और हुक्म करे, उस समय में उपस्थित होकर के अपनी सेवा को पूरी करना, ये सेवक का धर्म है। इसीलिए मैंने क्या कहा? परमधाम के हर वस्तु पदार्थ तत्व जो कुछ भी है वो परमात्मा के यानी कि श्री राज्य के सेवक के रूप में है, हजूरी के रूप में है। इसीलिए दिन और रात्रि में, अब जैसे प्रसंग में आने वाला शब्द सूर्य और चंद्र, दिन में सूर्य होता है, रात्रि में चंद्र होते हैं। तो ये चंद्र और सूर्य के लिए भी क्या कहा? जो चौपाई हमने पहले भी प्रस्तुत किया था, अब ये प्रसंग में आया तो फिर मैं उसको बता रहा हूं। परमधाम में चंद्र और सूर्य भी श्रीराज जी के हजूरी के रूप में है। चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूं ताको नूर। देखिए तो क्या कहा? चांद सूरज धनी के हजूर। चंद्र और सूर्य भी श्रीराज जी के हजूरी है। चंद्र और सूर्य ही जब श्रीराज जी के हजूरी है, तो ये सारा समय जो हमने यहां पर प्रहर के अंदर जो समय का मापन किया, ये सारा समय क्या है? वो चैतन्य समय है। 5 विशेषता के प्रसंग में परमधाम के हर वस्तु में चेतनता शब्द भी हमने प्रयोग किया है। इसका मतलब वहां पर जो कुछ भी वो सारा चैतन्य स्वरूप में है। यहां संसार में जिसे हम चेतन भी कहते हैं वो जड़ है, और परमधाम में जो स्थिर रहने वाले वस्तु, यहां की दृष्टि से, यहां की बुद्धि से वो जड़ जैसे लगते हैं, परंतु वो परमधाम में जड़ वस्तु कुछ है ही नहीं, वो सारा चेतन है। इसलिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं इस संदर्भ में?
चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। जो थीर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परवान। इसका अर्थ क्या है? चेतन कहावे झूठी जिमी, ये झूठी जिमी, झूठा संसार में जिस वस्तु को हम चेतन समझते हैं अथवा चेतन कहते हैं, सो सब जड़ तू जान, ये वास्तव में जड़ ही है। क्योंकि संसार का गुण ही असत, जड़, दुख, इस तरह से चर्चा किया है ना हमने। तो जड़ शब्द आया। संसार में जिसको हम चेतन मानते हैं, चेतन जैसा लगता है, अंततोगत्वा ये क्या है? जड़ है। आगे क्या कहते हैं? जो थीर कहावे अरस में, अरस यानी कि परमधाम में जो स्थिर रहने वाले वस्तु पदार्थ हो, सो चेतन सदा परमान, वो भी सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो परमधाम में हर वस्तु पदार्थ जो कुछ भी है वो चैतन्य है, इसीलिए समय भी चैतन्य है। वो चैतन्य समय भी श्रीराज जी के हजूरी है, सेवक है। इस चीज को सबसे पहले हमें समझना होगा। तो क्या कहा? चांद सूरज धनी के हजूर, चंद्र सूर्य भी श्रीराज जी के हजूरी है, सेवक है। ऐसे ही समय श्रीराज जी के हजूरी है, सेवक है। अन्य भी जो कुछ भी परमधाम में चैतन्य शक्ति है वो धनी के यानी कि श्रीराज जी के हजूरी है, सेवक है। तो मैंने कहा सेवक का धर्म क्या है? सेवक कभी भी मालिक को अपने हिसाब से चला नहीं सकते। मालिक यानी कि स्वामी जो है, उनको जिस समय में जो सेवा के लिए जरूरत पड़े और वो हुक्म करे, सेवक का धर्म है वो सेवा कार्य को संपन्न करना। इसीलिए परमधाम में समय भी है तो वो श्रीराज जी के सेवक के रूप में है। इसीलिए श्रीराज जी के हुक्म के आधार पर समय संचालन होते हैं, न कि समय के आधार पर कुछ लीला करनी पड़े, ऐसा नहीं होता। तो इसको सार शब्द में अगर कहो, परमधाम में समय तो है, परंतु समय के हिसाब से लीला नहीं होती है, लीला के हिसाब से समय उपस्थित होते हैं। ये परमधाम का सिद्धांत है। तो इसके लिए अब मैं चौपाई प्रस्तुत करता हूं। क्या कहा इसके लिए? ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, जब जैसी लीला जहां तैसी ऋतु परमान। तो इसका अर्थ क्या है? ऋतु से लीला ना लगी, ऋतु यानी कि समय, समय के आधार पर समय के हिसाब से लीला करने की जरूरत नहीं पड़ती, अथवा समय के हिसाब से लीला नहीं होती। आगे क्या कहा? लीला से ऋतु जान, लीला के आधार पर ऋतु यानी कि समय उपस्थित होते हैं। जब जैसी लीला जहां, जब जिस समय में जहां पर जैसी लीला करने की जरूरत होती है, तैसी ऋतु परमान, उसी समय में वैसे ही ऋतु यानी कि समय वहां पर सेवक के रूप में उपस्थित होते हैं। इस तरह से परमधाम के अंदर समय की स्थिति के विषय में बताया है। अब रात्रि और दिन के विषय में हमने बात किया। चलो दिन तो ठीक है, रात्रि, ब्रह्मधाम में भी रात्रि है, रात्रि है क्योंकि वो पूर्णमदः पूर्णमिदम् है, परंतु वो रात्रि भी चैतन्य रात्रि है। रात्रि का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ही अंधेरा होगा। परमधाम में अपनी जो नूर की विशेषता तो है। अब यहां पर विषय वस्तु बिल्कुल विवादित जैसे लगते हैं। एक तरफ कहा परमधाम में रात्रि है, दूसरी तरफ कहा परमधाम के हर वस्तु में नूर है, प्रकाश है। इसको कैसे समझे? अच्छा, इसको ऐसे समझे, रात्रि भी चैतन्य है और परमधाम की हर वस्तु भी चैतन्य है और हर वस्तु का नूर भी चैतन्य है
और ये सब कुछ श्रीराज जी के सेवक है, इसीलिए श्रीराज जी जो चाहे वही होता है। इसलिए अगर श्रीराज जी को रात्रि की लीला करने की जरूरत पड़े, रात्रि को ज्यादा प्रकाशित करने की जरूरत पड़े, तो वो नूर अपने आप थोड़ा सा धीमी पड़ जाता है। ये सारा चैतन्य लीला की बात है, परमधाम की चैतन्य शक्ति की विशेषता की बात है। तो इस तरह से हमें वो चेतना का विकास चिंतन करना होगा, और जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है श्रीराज जी के अधीन में चलते हैं, श्रीराज जी के इच्छा अनुसार चलते हैं, श्रीराज जी के सेवक अथवा हजूरी के रूप में है, तो इस बात को हमें सबसे पहले समझना होगा। समय के हिसाब से कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रीराज जी की लीला माफक अथवा इच्छा माफक समय उपस्थित होते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं और एक सूत्र बताता हूं, जो हमें अष्टप्रहर लीला प्रसंग वर्णन करने से पहले ही इस बात को अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। क्योंकि जब हम लीला प्रसंग वर्णन करें तो तब हमें समय के हिसाब से हमारे दिल दिमाग में वो लीला को बिठाना होता है। हमारे दिल दिमाग में वो लीला प्रसंग को बिठाने के लिए हमें आधार समय को मान करके ही वर्णन करनी होती है। परंतु इस तरह से आगे वर्णन करते समय फिर ऐसा लग सकता है, अच्छा इतने बजे ये लीला हुई, इसका मतलब यह मुख्य समय दिखाई देता है। अच्छा इतने बजने से ये लीला हुई, इस हिसाब से देखेंगे तो समय मुख्य दिखाई देता है। इसलिए ऐसा न हो, उसके लिए मैं पहले ही इसका प्रक्रिया बताता हूं। अष्टप्रहर की लीला हम जब वर्णन प्रारंभ करेंगे तो विषय प्रारंभ होती है प्रथम प्रहर सुबह 6 बजे से। तो 6 बजे की लीला प्रसंग जब वर्णन होगी तो लीला प्रसंग के ऊपर अब शुरू किया जाएगा रंगमहल पांचवी भोम रंग परवाली मंदिर सुखसेजिया में श्रीराज जी महाराज 6 बजे के समय में उठते हैं, यानी कि 6 बजे श्रीराज जी की उठापन लीला होती है। यह शब्द प्रयोग किया। अब ऐसा कहने से क्या हुआ, 6 बजे श्रीराज जी महाराज उठते हैं, समय आगे आया और लीला पीछे शब्द प्रयोग हुआ। इसका मतलब क्या दिखाई देता है, 6 बजने से श्रीराज जी को उठना पड़ता है, ऐसा लगता है। और आगे जाकर के बहुत सारी लीला प्रसंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका एक नमूना पकड़ाने के लिए बता रहा हूं। जब 11:15 बजे का समय होता है, तो ये 11:15 बजे के समय में श्रीराज जी की रसोई लीला होती है। तो इसमें भी समय आगे आया और 11:15 बजे रसोई लीला, इसका मतलब 11:15 बजने से रसोई लीला हुई। समय का पावर दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन इस तरीके से हम वर्णन करेंगे, उसका कारण यह है हमारे अपने दिल दिमाग में वो लीला प्रसंग को बिठाने के लिए तो समय के आधार पर ही बिठाना होता है ना। इसीलिए इतने बजे ये लीला, इतने बजे ये लीला करके वर्णन करने का मतलब हमारे दिल दिमाग में वो लीला प्रसंग को बिठाने के लिए है। परंतु वास्तविकता को देखें तो ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिए। मैं वास्तविकता को बता रहा हूं। जैसे कि मैंने पहले ही क्या कहा, ऋतु से लीला ना लगे, लीला से ऋतु जान, यानी कि समय के हिसाब से लीला नहीं होती है, लीला के हिसाब से समय उपस्थित होते हैं। क्योंकि परमधाम के हर वस्तु श्रीराज जी के हजूरी है, सेवक है, और सेवक का धर्म है स्वामी को जिस समय में जो सेवा कार्य के लिए जरूरत पड़े और वो बुलाए, उस समय में उपस्थित होकर के वो सेवा कार्य को संभालना। तो उसमें परमधाम के हर वस्तु चैतन्य कहा हमने। तो इसका प्रक्रिया यह है, जैसे कि मैंने पहले क्या कहा,
6 बजे श्री राज्य की उठापन लीला होती है। ये हमें भाषा प्रयोग करना पड़ रहा है, परंतु इसका वास्तविकता ये है 6 बजने से श्रीराज जी को उठना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो क्या है? जब श्रीराज जी महाराज को 5वीं भौम रंग परवाली मंदिर से उठापन लीला की इच्छा होती है, तो उस समय में 6 बजे रूपी चैतन्य समय जो श्री राज्य के उठापन लीला की सेवा में उपस्थित होने वाले सेवक है अथवा हजूरी है, वो अपने सेवा कार्य के लिए उपस्थित होते हैं। ये है वास्तविक सिद्धांत। समझ में आई बात? 6 बजे श्रीराज जी महाराज उठते हैं, मतलब 6 बजने से श्रीराज जी महाराज को उठना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैं फिर भी बोल रहा हूं। तो क्या है? जब श्रीराज जी के उठापन लीला की इच्छा स्वयं श्रीराज जी के अंतर हृदय से होती है, तब 6 बजे चैतन्य समय अपनी सेवा कार्य के लिए श्रीराज जी के समक्ष में उपस्थित होते हैं। यह है सिद्धांत। मैंने एक रूट पकड़ाया, अब इसी तरह से आगे सारे समय और लीला इसी सूत्र से विस्तार करके समझना होगा। तो उसमें मैंने दूसरे समय में मैंने बताया था, जैसे कि 11:15 बजे श्रीराज जी की रसोई लीला होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि 11:15 बजने से अब श्रीराज जी को रसोई लीला करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। वो तो हमारे दिमाग में बिठाने के लिए इस तरह से बोलना पड़ रहा है। हकीकत की बात तो ये है, जब श्रीराज जी को रसोई लीला के लिए इच्छा होती है, तो उस समय में चैतन्य वो 11:15 बजे समय श्रीराज जी के रसोई लीला के लिए वो उपस्थित होते हैं। लीला से ऋतु जान, क्योंकि सेवकों का अलग अलग डिपार्ट का सेवा होता है ना। वो सेवा ये संभालते हैं, वो सेवा ये संभालते हैं, वो सेवा ये संभालते हैं। तो परम धाम में हर वस्तु चैतन्य है, तो समय भी चैतन्य है। तो वो चैतन्य समय का भी अपना अपना सेवा का हिस्सा है। तो वो अपने अपने समय में अथवा अपने अपने सेवा कार्य के लिए उपस्थित होते हैं। इस तरह से समझना होगा। ठीक है, यह है सिद्धांत। फिर भी हमें हमारे दिल दिमाग में वो लीला प्रसंग को बिठाने के लिए आगे व्याख्या करते समय तो इतने बजे ये लीला होती है, इतने बजे ये लीला होती है, इस तरह से ही वर्णन करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। उस समय में फिर आपके दिमाग में ऐसा न हो कि पहले तो ऐसा कहा था, फिर अभी तो समय के हिसाब से ही वर्णन किया जा रहा है, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं बार बार जोर देकर के बोल रहा हूं, समय के हिसाब से नहीं होता है। वो हमारे दिल दिमाग में बिठाने के लिए समय को आगे रखना पड़ रहा है। वास्तविकता लीला के आधार पर वो समय उपस्थित होते हैं। इस तरह से ब्रह्मधाम की वो ब्रह्म लीला को चिंतन करने के लिए समय के साथ के संबंध को देखना होगा। अब इसमें भी किसी को जरा सा संदेह हो सकता है, ये कैसे संभव है जिस समय में जो लीला करना चाहे उस समय में वो समय उपस्थित हो जाए। अच्छा, इसमें शंका आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा की लीला की बात कर रहे हैं हम ब्रह्मधाम में। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमात्मा के सेवक के रूप में, हजूरी के रूप में वहां चांद होना, सूर्य होना, समय होना, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? फिर भी अगर इस बात को समझने के लिए कोई उदाहरण चाहिए तो मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जबकि यहां सृष्टि के अंदर भगवान विष्णु के अवतारी भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने भी समय को अपने बस में किया है। कहने का अर्थ, भगवान विष्णु 14 लोक ब्रह्मांड के राजा है ना, वो भी समय को अपने बस में कर सकते हैं। सूर्य चंद्र को अपने चाह अनुसार गति परिवर्तन करके चला सकते हैं। उसके लिए क्या प्रमाण है? महाभारत के युद्ध में
जब जयदत्त का संहार करना था तो उस प्रसंग में क्या किया गया? अर्जुन जी का संकल्प था ना, आज सूर्य अस्त होने से पहले ही मैं जयदत्त को मारूंगा अथवा संहार करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं युद्ध को ही छोड़ दूंगा, उनका संकल्प था। तो कौरव पक्ष आज जयदत्त को किस तरह से बचाना है, तो अर्जुन से दूर दूर भगाए ले जा रहे थे। करते 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 सूर्य अस्त हो ही गया। अर्जुन निराश, सबने युद्ध का समय समाप्त हुआ करके हाथ हथियार रख दिया। थोड़ी देर बाद में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन चलाओ बाण। अर्जुन जी कहते हैं, युद्ध नीति विरुद्ध है, सूर्य अस्त हुआ, अब बाण नहीं चला सकते। कौन कहा सूर्य अस्त हुआ? देखो सूर्य करके कहा तो फिर से इतना ऊपर सूर्य दिखा दिया। चलाया बाण, कर दिया संहार। ये प्रसंग पता है ना सबको? हाँ, तो देखिए, तो 14 लोक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु जब चाहे तो सूर्य को अस्त करा सकते हैं, चाहे तो अस्त हुआ सूर्य को फिर से प्रकट कर सकते हैं। सूर्य को भगवान विष्णु ने यहां अपने बस में चलाया, तो फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा उनकी लीला में चांद सूरज धनी के हजूर होने में कौन सी आश्चर्य की बात है? और वो चैतन्य समय परमात्मा की इच्छा अनुसार उनकी सेवा में उपस्थित होने में कौन सी आश्चर्य की बात है? इसीलिए परमात्मा के सेवक के रूप में परम धाम के, चाहे चंद्र को हो चाहे सूर्य को हो, यावत पदार्थ यावत सामग्रियां वो चैतन्य वस्तु त्रिराज जी के सेवक के रूप में है। तो ये जो चैतन्य समय भी श्रीराज जी के सेवक के रूप में है। 6 बजने से श्रीराज जी को उठना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। जब श्रीराज जी को उठने की इच्छा होती है तो 6 बजे रूपी चैतन्य समय सेवा के लिए उपस्थित होते हैं। मैं फिर भी दोहराना चाहता हूं, ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान। कंसेप्ट क्लियर? ये प्रसंग को हमें पहले समझना होगा, उसके आधार पर ही हमें अष्टप्रहर लीला को सही हिसाब से समझने का एक आधार बनता है। नहीं तो यहां संसार में भी समय के हिसाब से व्यवहार दिखाई दे रहा है, चलना पड़ता है, और परम धाम में भी वही इतने बजे ये लीला, इतने बजे ये लीला, इतने बजे ये लीला। फिर बाद में जाकर के दिमाग में प्रश्न आएगा, तो फिर संसार और परम धाम में क्या फर्क है? वही समय के हिसाब से चलना पड़ रहा है, और संसार में भी दिन रात, परम धाम में भी दिन रात एक जैसा लगता है। लेकिन संसार में भी समय है, परम धाम में भी समय है। संसार में भी दिन रात है, परम धाम में भी दिन रात है। अंतर क्या है? परम धाम में सब कुछ श्रीराज जी के अपनी इच्छा अनुसार संचालित है, और यहां संसार में ठीक उल्टा, हम सब समय के परवश में है। यहां संसार में हमारी इच्छा से थोड़ी ना समय चलता है, समय के परवश में है। समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो ये संसार है, और ब्रह्म धाम में परमात्मा के इच्छा अनुसार समय चलते हैं। तो ये सिद्धांतों को हम पहले समझे, जाने, और समय के संदर्भ में हमने कहा कि अष्टप्रहर है 24 घंटे के अंदर। ये अष्टप्रहर में से प्रथम प्रहर समय प्रारंभ होते हैं सुबह 6 बजे से, ठीक है। और ये परम धाम की लीला प्रसंगों को अच्छी तरह से समझ करके अपने दिल दिमाग में बिठाने से हम यहां पर भी यही 24 घंटे के अंदर जीवन यात्रा को चला रहे हैं।
तो परमधाम की लीला चिंतन दिल दिमाग में बैठ जाए तो यहाँ के समय में यहाँ रहते हुए भी हम परमधाम की लीला को चिंतन कर सकते हैं और संसार में रहते हुए भी परमधाम की लीला में डूब सकते हैं। उसके लिए भी अष्टप्रहर लीला अति आवश्यक है। रान्ना जी क्या कहते हैं? निश दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम याद करो सुख सब अंगों जो करते थे आठों जाम। निश दिन रात्रि दिवस यानी कि अष्टप्रहर 64 घड़ी रंग महल में, वो परमधाम का रंग महल अथवा 25 पक्ष परमधाम में, जहां पर साथ श्यामा जी श्याम, साथ मतलब हम 12,000 ब्रह्मप्रिया ब्रह्मंगनाएं, श्यामा जी मतलब श्यामा जी महारानी, श्याम मतलब श्रीराज जी महाराज। याद करो सुख सब अंगों, संपूर्ण अंग अंग से अंतस्करण से हृदय से वो सुख को याद करो जो करते थे आठों जाम। जो हम आठों जाम शब्द का अर्थ है यहां जाम यानी कि प्रहर, आठों प्रहर जो लीला हम करते थे परमधाम में उसको याद करो। उसको याद करने से, उसको हृदय में बिठाने से हमारी हृदय वो परमधाम की सुख में, परमधाम की लीला में ही डूबने लगते हैं। तो इस तरह से परमधाम की अष्टप्रहर लीला प्रसंगों को बताया है। और वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करते हुए 25 पक्ष परमधाम के अंदर की अष्टप्रहर लीला प्रसंग को रान्ना जी ने वर्णन किया है। वही प्रसंग को सेवा पूजा के माध्यम से हम सदा सर्वदा चिंतन करते हैं। इसीलिए सेवा पूजा प्रसंग के लिए भी ये अष्टप्रहर लीला प्रसंगों को चिंतन करना अति आवश्यक है। तो ये हुआ समय का प्रसंग। प्रहर, एक एक प्रहर में कितने बजे से कितने बजे तक का समय है, और घड़ी शब्द से भी वर्णन किया है तो वो घड़ी कितने समय का है इसका भी हिसाब किया। और लीला वर्णन करने से मैंने पहले ही कहा कि सीधा सीधा लीला वर्णन करें तो फिर संसार के हिसाब से ही हम समझे तो फिर वो हकीकत की लज्जत अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए वास्तव में परमधाम के अंदर जो कुछ भी है वो श्रीराज जी के सेवक के रूप में है। इस भाव से हमने चिंतन किया। ठीक है, अब इसके साथ में हम चर्चा करेंगे अष्टप्रहर लीला में से प्रथम प्रहर 6 बजे से 9 बजे तक की लीला। अब मैं थोड़ी सी लीला प्रसंगों के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। ठीक है, प्रथम प्रहर की लीला, हमें अलग अलग प्रहर की लीला अलग अलग हिसाब से पार्ट समझ करके फिर समग्र में सारी लीला को अपने दिल दिमाग में बिठाना होता है। तो प्रथम प्रहर समय है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। अब इसके अंदर क्या क्या लीला होती है वो मुख्य लीला प्रसंग हम चिंतन करेंगे। अब रात्रि के समय में श्रीराज जी महाराज के शयन लीला होती है रंगमहल 5वीं होम में। रंगमहल के कितने भोम है? 9 भोम, 10वीं आकाशी अथवा चांदनी, उसमें से 5वीं भोम। 5वीं भोम में श्रीराज जी के जो शयन का मंदिर है उसे रंग परवाली मंदिर कहते हैं। रंग परवाली पिया जी को मंदिर करके, तो रंग परवाली पिया जी को मंदिर जहां पर श्रीराज जी महाराज सुखसेज्या पर शयन करते हैं और श्यामा जी महारानी शयन करते हैं, और 12,000 आत्माओं के लिए अपने अपने अलग अलग मंदिर, मंदिर मतलब परमधाम में एक एक कमरा को मंदिर कहते हैं। सब सखियों के लिए अलग अलग अपने अपने मंदिर है। अब इसका विस्तार वर्णन चर्चनी का विषय है। अभी मैं खाली एक महाकारण लीला प्रसंग का कंसेप्ट को दिल दिमाग में बिठाने के लिए ये प्रसंगों को उठा रहा हूं, इसीलिए सारा विस्तृत हो नहीं पाएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं
रंगमहल पांचवी भौम, मध्य केंद्र बिंदु स्थान में रंगपर वाली मंदिर है जो श्री राज श्यामा जी के शयन का मंदिर है, और उसी के इर्द गिर्द में 12,000 आत्माओं के लिए शयन का मंदिर है। तो ये शयन लीला से प्रथम प्रहर 6 बजे के समय में त्रिराज जी की उठापन लीला होती है। मैंने इस विषय में पहले ही कहा हुआ, हमारे दिल दिमाग में बिठाने के लिए समय के आधार पर वर्णन करना पड़ रहा है, परंतु इसका मतलब फिर ऐसा न समझे कि 6 बजे राज जी महाराज उठते। इसके लिए मैंने पहले ही क्या कहा हूं, राज जी महाराज की जब उठापन लीला की इच्छा होती है तो 6 बजे चैतन्य समय सेवा के लिए हाजिर होते हैं। तो फिर भी हमें यहां पर समय के आधार पर दिल दिमाग में बिठाने के लिए यह शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा, प्रथम प्रहर का समय है 6 बजे से 9 बजे तक, और लीला प्रारंभ 6 बजे से हम वर्णन करें तो 6 बजे के समय में त्रिराज जी महाराज पांचवी भौम रंगपर वाली मंदिर अपने सुख से ज्या से उठते हैं। अब प्रथम प्रहर की लीला प्रारंभ हुई। साथ में श्यामा जी महाराज ने की उठापन, 12,000 आत्माओं की उठापन, कहां, पांचवी भौम में। उसके पश्चात पांचवी भौम से चौथी भौम होते हुए तीसरी भौम, तीसरी भौम के पूर्व किनार में जहां पर बहुत बड़ा पड़साल है। तीसरी भौम की विशेषता पड़साल है ना, तो ये पड़साल है। जहां पड़साल में जो झरोखा है, ये सारा चर्चनी का वर्णन है। अब जिसको चर्चनी का थोड़ा कुछ जानकारी है तो मैंने पड़साल कहा, झरोखा कहा, ये शब्द के हिसाब से आप चिंतन कर सकते हैं। अगर चर्चनी का कुछ जानकारी नहीं है तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे समय आने पर यह भी जानकारी होगी। बस इतना समझ लीजिए, पांचवी भौम से श्रीराज जी महाराज उठ करके तीसरी भौम में पड़साल में यानी कि झरोखा के किनार में आकर के अब क्या करते हैं, नीचे रंगमहल के पूर्व दिशा में सामने में चांदनी चौक है, 7 घाट है। तो उस समय में वो सारे वन में रहने वाले पशु पंखी 6 बजे श्रीराज जी के वहां तीसरी भौम में उपस्थित होने से पहले से ही चांदनी चौक में उपस्थित होकर के श्रीराज जी के दर्शन के लिए वहां खड़े होते हैं, उपस्थित होते हैं। जब श्रीराज जी महाराज वो तीसरी भौम के झरोखा में पहुंचते हैं तो उस समय में चांदनी चौक में उपस्थित पशु पंखियों को अपनी प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करते हुए वो पशु पंखी जब धनी को दर्शन करते हैं तो राज जी महाराज धामधनी उनके दर्शन को स्वीकार करते हैं, और सारे वन जंगल जो है ना, वो वन जंगल को प्रेम भरी नजर सिंचन करते हैं श्रीराज जी महाराज। इसका अर्थ क्या हुआ, पांचवें भौम में उठापन लीला, उसके बाद तीसरे भौम में आकर के वन जंगल को प्रेम भरी दृष्टि यानी कि नजर सिंचन करना, पशु पंखियों का दर्शन को स्वीकार करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम जो भी विषय वस्तु यहां से प्रस्तुत कर रहे हैं ये तारतम्य दर्शन यानी कि तारतम्य वाणी के आधार पर ही हम वर्णन कर रहे हैं। तो ये प्रसंग में अगर मैं महामती प्राणनाथ जी की वाणी के हिसाब से बताऊं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, प्राणनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में अष्टप्रहर लीला वर्णन करते हुए जो भाव को चौपाई के माध्यम से व्यक्त किया वही भाव सेवा पूजा में हम चिंतन करते हैं। तो जो प्रसंग अभी मैंने बताया उसके लिए हम भोग में प्रातःकालीन समय में जो चौपाई चिंतन करते हैं ना, तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, वन सिंचत अमृत अघात, पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। इस तरह से चौपाई आया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ,
तीजी भौम की जो पड़साल, रंगमहल के तीसरी भौम में जो बड़ा पड़साल है, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, वो पड़साल बहुत बड़ा स्थान है और दरवाजा भी विशाल है वहां पर। धनी आवत है उठी प्रात, देखिए तो प्रातःकालीन समय में धाम धनी उठ करके ये तीसरी भौम के पड़साल में पधारते हैं। तो प्रातःकालीन मतलब प्रथम प्रहर 6 बजे के समय में धनी आवत है उठी प्रात, कहां उठ करके कहां से पधारते हैं? यहाँ पांचवी भौम रंगपर वाली मंदिर से। और यहां पड़साल में पधार करके क्या करते हैं? धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत घात। परमधाम के जो सामने में जो वन है, 7 घाट है और दूर दूर तक में भी जितने भी वन है, उन वनों को सिंचत, सिंचन करते हैं। क्या? अमृतमय दृष्टि सिंचन करते हैं। और पशु पंखियों का मुजरा लेवे, मुजरा शब्द का अर्थ दर्शन है, पशु पंखियों का मुजरा लेवे। और वो पशु पंखियों को क्या करते हैं? सुख नजरों सबों को देवे, सुख भरी प्रेम भरी नजर से सबको सिंचन करते हैं। तो ये लीला प्रसंग है। तो इस तरह से हर लीला प्रसंग को, अष्टप्रहर की हर एक लीला को महामती प्राणन्यास जी ने चौपाई में ही वर्णन किया है। परंतु हम चौपाई चौपाई के हिसाब से साथ में ले जाएं तो फिर हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए चौपाई प्रसंगों को बाद में हम जोड़ेंगे ही। तो उसी को पहले हम अष्टप्रहर लीला प्रसंग की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए लीला प्रसंग के ऊपर ही हम वर्णन करेंगे। तो एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठने के बाद उसमें चौपाई का भाव तो अपने आप जुड़ जाता है। समझ में आई बात? तो अब तक हमने क्या कहा? प्रथम प्रहर 6 बजे से समय प्रारंभ हुआ। तो 5वीं भौम में श्री राज्य की उठापन लीला, तीसरी भौम में आकर के वन जंगल को अमृतमय दृष्टि सिंचन करना, पशु पंखियों का दर्शन स्वीकार करना और उनको भी प्रेम भरी नजर सिंचन करना, ये लीला होती है। तब तक में सारे आत्मा 5वीं भौम से तीसरी भौम में श्री राज्य के समक्ष में उपस्थित हो जाते हैं। अब उसके पश्चात एक एक लीला को ध्यान देकर के श्रवण करिए। उसके पश्चात सारी सखियां श्री राज जी महाराज से अर्जी करते हैं, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। ये प्रसंग कहां का है? सेवा पूजा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा हूं, सेवा पूजा, विराट, वृत्ति, वाणी, ये सारा प्रसंग आपस में संबंध क्या है? ठीक। तो ये सेवा पूजा में मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए जो चौपाई हम चिंतन करते हैं ना, तो ये किस समय की, कहां की भाव है? तो इसी समय के, इसी समय मतलब प्रथम प्रहर 6 बजे के पश्चात श्री राज जी महाराज 5वीं भौम से तीसरी भौम में आकर के वन जंगल को, पशु पंखियों को अपने अमृत भरी दृष्टि सिंचन करने के बाद जब सखियां वहां उपस्थित हो जाते हैं तो उसी समय में सारे सखियां श्री राज जी को अर्जी करते हैं, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। तो सारे सखियों की अर्जी को स्वीकार करते हुए प्रियतम धामधनी श्री राज जी अब तीसरी भौम से फिर दूसरी भौम, प्रथम भौम मुख्य दरवाजा से आगे बढ़ते हुए 100 सीढ़ी 20 चांदा उतर करके चांदनी चौक, 7 घाट के बीच के अमृत घाट का बीच के रास्ता से आगे बढ़ते हुए श्री जमुना जी में स्थित पहाड़ घाट में पधारते हैं। और पहाड़ घाट में पहुंचने के बाद वहां पर झीलना लीला होती है। वहां पहुंचते ही सखियां क्या भाव व्यक्त करते हैं? फिर आप अकेले हुजिए संग श्यामा जी साथ, हम हो 12,000 मिलके जिले तुम्हारे पास। राज जी महाराज से अर्जी करते हैं कि हे राज जी महाराज आप एक तरफ हो जाइए, हम आत्माएं श्यामा जी के साथ में रहेंगे और हम सब मिलकर के झीलना की लीला करेंगे। तो इस तरह से सुंदर झीलना लीला होती है। फिर पीताम्बर कटी कासनी कासे शीस मुकुट लटकाए, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झांझरी घुंघरी घमकाए। पहाड़ घाट में झीलना के पश्चात श्रृंगार की बात है। उसके पश्चात फिर अब पहाड़ घाट से यानी कि जमुना जी की उस किनार से होते हुए परिक्रमा करते हुए जब दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे तो हमने धाम का चिंतन करते हुए रंगमहल की दक्षिण दिशा में
दूसरी परिक्रमा में कुंज निकुंज वन का वर्णन किया है कि नहीं किया? हाँ, अब वही स्थान की लीला वर्णन आई। कुंज वन की रेती में चलो पिया दौड़ी जाए, जो जाको छुई लेता है सोता के हाथ बिकाए। कुंज निकुंज वन की लीला। वहां पर कुछ समय लीला करने के पश्चात यहां से परिक्रमा करते हुए फिर रंगमहल के पश्चिम दिशा में पहुंचते हैं फूलबाग नूरबाग में। फूलबाग और नूरबाग में चलो पिया बैठे जाए, लहरी आवे सुगंध की बास रहे महकाए। फूलबाग की लीला होती है। उसके बाद फिर वहां से परिक्रमा करते हुए जब उत्तर दिशा में पहुंचे, बड़े वन और लाल चबूतरा, चलो पिया बैठे जाए, पशु पंखियों का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखावे। फुलबाग नूरबाग से होते हुए फिर उत्तर दिशा की तरफ लाल चबूतरा में बैठ करके सामने में बड़ो वन में पशु पंखियों की खेल तमाशा देखने की लीला। ये लीला होते हुए फिर वहां से परिक्रमा करते हुए ताड़ वन की शोभा को देखते हुए फिर चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके रंग भवन, फिर तीसरी भौम, फिर तीसरी भौम में पधारते हैं। अब तीसरी भौम में पधारने के बाद वहां पर श्रृंगार लीला होती है। श्रृंगार लीला, अब श्रृंगार लीला कहां पर होती है? जहां पर पांचवी भौम से तीसरी भौम में पधार करके झरोखा के किनार से पशु पंखियों को दर्शन दिए थे, उसी के पीछे यानी कि वो तीसरी भौम की पड़साल में चबूतरा, दहलान और झरोखा मिलकर के पड़साल बना है। तो वो दहलान में यानी कि जहां से श्रीराज जी महाराज ने पशु पंखियों को दर्शन दिया, उसके थोड़ा पीछे दहलान में श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होती है। इसलिए क्या कहा? पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहार। उसके थोड़ा पीछे विराजमान होकर के श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होती है। और सखियां श्रीराज जी को ऐसे सुंदर श्रृंगार से सजाते हैं कि श्रीराज जी महाराज के मन को ही हरण कर लेते हैं सखियों के भाव के कारण। चार चार सखियां श्रृंगार करावे करके आया। तो 4 जने सखी श्रीराज जी महाराज को सुंदर श्रृंगार से सजाते हैं तीसरी भौम के दहलान में। तो उसी समय दूसरी तरफ 4 सखियां श्यामा जी महारानी को श्रृंगार कराती है। तो श्यामा जी महारानी की श्रृंगार तीसरी भौम में ही दूसरी हार मंदिर 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ का पहला मंदिर जो आसमानी रंग का मंदिर है, वो मंदिर में श्यामा जी महारानी की श्रृंगार लीला होती है। अभी मैं जो स्थान के विषय में बता रहा हूं, ये सारा चर्चनी का विषय है। श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है या ठौर, 4 सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पास से आवे, इस तरह से वर्णन किया। कहने का अर्थ इसको सार रूप में हम कहें तो तीसरी भौम में आने के बाद श्रीराज जी की श्रृंगार लीला दहलान में, श्यामा जी की श्रृंगार लीला आसमानी रंगों के मंदिर में, उसके पश्चात सारे 12,000 आत्माएं एक आपस में श्रृंगार करते हैं। मिनो मिने श्रृंगार करावे, एक दूजी को भूषण पहरावे, साथ श्रृंगार करके आवे, जैसे धनी जी के मन भावे। सखियां श्रृंगार कैसे करते हैं एक आपस में? जैसा श्रृंगार करने से श्रीराज जी महाराज प्रसन्न होते हैं। इस तरह से सब श्रृंगार से सजने के बाद अब श्रीराज जी महाराज तो वो पड़साल में जो दहलान है वो दहलान में विराजमान है। 12,000 आत्माएं सब श्यामा जी महारानी के साथ में एकत्रित हुए आसमानी रंग के मंदिर में। अब श्यामा जी महारानी सारे सखियों को अपने साथ में लेकर के प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दहलान की तरफ यानी कि श्रीराज जी महाराज जहां पर विराजमान है उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये सुंदर लीला प्रसंगों को प्राणनाथ जी ने वाणी में कैसे वर्णन किया? अरस मिलावा ले चले अपने संग सुभान, किया चाह्या सब दिल का आगू आए ले मेहरबान। जब श्यामा जी महारानी आसमानी रंगों के मंदिर से सभी सखियों को साथ में लेकर के प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी से मिलने जाते हैं, तो श्रीराज जी महाराज भी दहलान से थोड़े आगे आकर के वो चबूतरा के किनार तक आकर के श्यामा जी महारानी सहित आत्माओं को स्वागत करते हैं।
उसके पश्चात वहीं तीसरे भौम के जो पड़साल है, जहां पर चबूतरा है, वो चबूतरा में बाल भोग आरोगने की लीला होती है। बाल भोग आरोगने की लीला। तो जैसे ही बाल भोग आरोगने की लीला पूरी होती है, 7:30 बजे का समय होता है। अभी तक मैंने जो लीला वर्णन किया, ये प्रथम प्रहर की लीला जो 6 बजे से 9 बजे तक तो प्रथम प्रहर का समय है, परंतु अब तक मैंने जितनी लीला वर्णन किया वो 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक की लीला वर्णन किया। 6 बजे से 7:30 बजे तक का समय मतलब 8 घड़ी में से 4 घड़ी समय पूरा हुआ। एक प्रहर में 8 घड़ी है ना, तो एक प्रहर में 8 घड़ी में से ये 1.5 घंटे का समय है ना, तो ये 4 घड़ी समय है। यहां तक लीला मैंने वर्णन किया। तो 7:30 बजे तक में क्या हुआ? बाल भोग आरोगने की लीला पूरी हुई। इसके लिए क्या कहा है? इत 4 घड़ी लो राजश्याम बैठे। 4 घड़ी समय तक की बात हुई ना, 4 घड़ी लो राजश्याम बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। मेवा मिठाई आरोग के उठते हैं। ठीक है। तो मैं फिर प्रथम प्रहर की लीला अभी तक जो वर्णन किया, प्रथम प्रहर का समय 6 से 9 बजे तक है, परंतु अब तक हमने 6 से 7:30 बजे तक की लीला वर्णन किया। 8 घड़ी में से 4 घड़ी, उसका सार रूप में बताता हूं। 5वें भौम में उठापन, तीसरी भौम में आकर के वन जंगल को प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करना, पशु पंखियों का दर्शन को स्वीकार करना और उन्हें भी प्रेम भरी दृष्टि सिंचन करना। उसके बाद सभी सखियों के आग्रह से जमुना जी में झिलना लीला। उसके बाद कुंज निकुंज वन की लीला, फुलबाग नूरबाग की लीला, लाल चबूतरा की लीला। यहां से होते हुए फिर तीसरी भौम में आकर के श्रीराज जी, श्यामा जी और 12,000 सखियों की श्रृंगार लीला। श्रृंगार लीला के पश्चात बाल भोग आरोगने की लीला। जैसे ही बाल भोग आरोगने की लीला पूरी हुई, इत 4 घड़ी लो राजश्याम बैठे, मेवा मिठाई आरोग के उठे। 4 घड़ी तक में बाल भोग आरोगने की लीला पूरी होती है। तो 7:30 बजे का समय हुआ। ठीक, आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो इसी को निरंतर आगे हम दूसरी क्लास में बढ़ाएंगे। प्रथम प्रहर के 4 घड़ी समय की ही लीला हमने चिंतन किया है। अब आगे 7:30 से 9 बजे तक जो 4 घड़ी प्रथम प्रहर का समय बाकी है, ये समय में क्या लीला होती है, फिर दूसरी प्रहर तीसरी प्रहर करके 8 प्रहर तक ही क्या क्या लीला होती है, ये जो लीला प्रसंग की बात हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का प्रसंग में हमने अष्टप्रहर लीला के विषय में सबसे पहले तो समय, कितने बजे से कितने बजे तक का समय प्रहर के हिसाब है, और उसमें घड़ी का हिसाब किया। और ये समय के हिसाब से परमधाम की लीला चिंतन करते समय किस हिसाब से चिंतन करें। तो परमधाम में ये समय परमात्मा के हजूरी है, उसके हिसाब से संचालन होते हैं, ये भाव को भी हमने चिंतन किया। और 8 प्रहर में से प्रथम प्रहर, जिसमें 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक के समय में से 6 से 7:30 बजे तक, यानी कि 4 घड़ी समय की लीला को हमने वर्णन किया। आगे का प्रसंग सेकंड क्लास में। प्रणाम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।